नमस्कार दोस्तों। मैं हिंदी साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोगों के समक्ष सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की किताब से कथेतर गद्य आत्मकथा को पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी या बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी और आप अपनी भाषा में हिंदी भाषा को लिए हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो मददगार होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आत्मकथा। सन 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रज भाषा पद्य में, किस भाषा में? तो ब्रज भाषा पद्य में अर्ध कथा नक, यहाँ पे दिया है अर्ध कथा जो कि गलत है, अर्ध कथानक रहेगा। अर्ध कथा तो डॉक्टर नगेंद्र का है, तो अर्ध कथानक यहाँ पे मैं बनाई भी हूँ। तो अर्ध कथानक की रचना की जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा किसे माना जाता है? तो बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक को। इसकी भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा पद्य है। अब 1641 ईस्वी के बाद सीधे देखिए सन 1941 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्म कहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। तो यह है हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा। कौन है? तो बाबू श्याम सुंदर दास जी की मेरी आत्म कहानी है। कब का है? तो 1941 ईस्वी में। आगे है कि प्रारंभ से लेकर सन 1950 ईस्वी तक प्रकाशित हिंदी के महत्वपूर्ण कथा निम्नांकित हैं, जिसको हम लोग जहाँ कोडिंग रहेगा वहां ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, तो देखते रहिएगा। आगे है कि सत्यानंद अग्निहोत्री। सत्यानंद अग्निहोत्री का है मुझ में देव जीवन का विकास, 1910 ईस्वी। तो 1910 ईस्वी में सत्यानंद अग्निहोत्री जी ने लिखे हैं अपनी आत्मकथा मुझ में देव जीवन का विकास। फिर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का है 1917 ईस्वी में जीवन चरित्र। जीवन चरित्र नाम से अपनी आत्मकथा इन्होंने लिखी है। अब है भाई परमानंद। भाई परमानंद 1921 ईस्वी में क्या करते हैं? अपनी आप बीती सुनाते हैं। इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि जो भाई परमानंद हैं वो अपनी आप बीती कब सुनाते हैं? तो 21 में, 21 साल में अपनी आप बीती सुनाते हैं। 21 साल का मतलब 1921 ईस्वी में। फिर है राम बिलास शुक्ल। राम बिलास शुक्ल जो है 1933 ईस्वी में कहते हैं कि मैं क्रांतिकारी कैसे बना। तीन बार कहते हैं कि मैं क्रांतिकारी। कोडिंग के लिए है, ट्रिक के लिए बस है कि तीन बार वो सोचते हैं या तीन बार वो बोलते हैं कि मैं क्रांतिकारी कैसे बना। कौन कहता है? तो रामविलास शुक्ल। आगे आते हैं भवानी दयाल सन्यासी। भवानी दयाल सन्यासी का है प्रवासी की कहानी, तो 1939 का है। भवानी दयाल सन्यासी का है प्रवासी की कहानी, 1939 का। तो सन्यासी है, तो सन्यासी लोग अक्सर देखते हैं जो प्रवास, ज्यादातर साधु महात्मा होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, तो वो प्रवास करते रहते हैं। तो प्रवास की कहानी बस हमें कल्पना करना है किसी तरह से याद करने के लिए। तो कल्पना करके जो सन्यासी लोग होते हैं वह प्रवासी की कहानी सुनाते हैं। आगे आते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है 1941 ईस्वी में मेरी आत्म कहानी। मेरी आत्म कहानी कौन सुनाते हैं? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अब राहुल सांकृत्यायन जी का है 1946 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन जी। वैसे भी जो है कि यात्रा साहित्य के लेखक ही हैं राहुल सांकृत्यायन। बृहत यात्रा वो है ना, बृहत्रयी में आते हैं राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन। तो ये यात्रा रहेगा तो समझ लीजिए कि राहुल सांकृत्यायन जी का ही है। ऐसे ही ट्रिक के लिए है ये।
अगर आप लोग को इससे भी अच्छा ट्रिक आता है तो आप अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है 1947 में ये आत्मकथा लिखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी आत्मकथा कब लिखते हैं? तो 1947 ईस्वी में। वियोगी हरि 1948 में मेरा जीवन प्रवाह। वियोगी हरि का है 1948 ईस्वी में मेरा जीवन प्रवाह। हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय 1946। ये क्या करते हैं? साधना के पथ पर, साधना के पथ पर चलते हैं। कौन? तो हरिभाऊ उपाध्याय। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास जो है निज वृत्तांत, अपना निज वृत्तांत सुनाते हैं। आगे है स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद का है कल्याण मार्ग का पथिक। अगर किसी पर हम श्रद्धा रखेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। ये ट्रिक के माध्यम से जोड़ सकते हैं कि अगर हम किसी पर श्रद्धा रखेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा और हम मार्ग का पथिक बनेंगे। गणेश प्रसाद वर्णी, गणेश प्रसाद वर्णी 1949 में मेरी जीवन गाथा, मेरी जीवन गाथा लिखते हैं। आत्मकथा कौन? तो गणेश प्रसाद वर्णी। अब है मूलचंद्र अग्रवाल। मूलचंद्र अग्रवाल 1944 ईस्वी में एक पत्रकार की आत्मकथा सुनाते हैं। एक पत्रकार की आत्मकथा किसका है? तो मूलचंद्र अग्रवाल का है। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका कौन है? तो जानकी देवी बजाज है। जानकी देवी बजाज ने सन 1956 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा, देखिए ऊपर हम लोग पढ़े थे राहुल सांकृत्यायन का 1946 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा, और यहाँ पे हिंदी की पहली लेखिका जो है जानकी देवी बजाज, इनका है 1956 में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई। अब है ममता कालिया की आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार। ममता कालिया की आत्मकथा क्या है? कितने शहरों में कितनी बार, और इसके लिए इनको 2012 ईस्वी में सीता पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी की प्रमुख महिला आत्मकथा लेखिका निम्नांकित हैं, जैसे जानकी देवी बजाज का 1956 में मेरी जीवन यात्रा है, और यहाँ मैं कुछ अपने से लिखी हूँ, जैसे जहाँ जो इम्पोर्टेंट लगता था तो मैं इसको इसमें उतार ली हूँ। एक तरह से सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे जी को बुक को मैं अपना नोट्स ही बनाई हूँ। तो यहाँ है कि जो मेरी जीवन यात्रा है इसकी प्रस्तावना जो है विनोबा भावे लिखे हैं मेरी जीवन यात्रा का, और इसे लेखिका खुद न लिख करके ऋषभ दास राका से लिखवाई हैं। आगे आती हैं प्रतिभा अग्रवाल। तो प्रतिभा अग्रवाल का आत्मकथा 2 भाग में है। प्रथम भाग 1990 ईस्वी में दस्तक जिंदगी की, और भाग 2 1996 ईस्वी में मोड़ जिंदगी का। तो प्रतिभा अग्रवाल का है दस्तक जिंदगी की, मोड़ जिंदगी का। एक प्रथम भाग 1990 में आता है और द्वितीय भाग 1996 में आता है। कुसुम अंसल, कुसुम अंसल 1996, इनका है आत्मकथा जो कहा नहीं गया। कुसुम अंसल का है जो कहा नहीं गया। कृष्णा अग्निहोत्री, कृष्णा अग्निहोत्री का लगता नहीं है दिल मेरा। वैसे भी हम देखें भक्ति में तो कृष्ण जी जो है राधा से कहते हैं कि राधा के बिना उनका मन नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं कि कृष्णा अग्निहोत्री कहती हैं कि लगता नहीं है दिल मेरा। पद्मा सचदेव का है 1999 में बूंद बावड़ी। तो पद्मा क्या हो गई थी? बावड़ी हो गई थी। इस तरह से ट्रिक हम बना सकते हैं कि बावड़ी कौन हो गई थी? तो पद्मा सचदेवा। तो पद्मा सचदेवा का है बूंद बावड़ी और 99 में, तो 1999 में। शीला झुनझुनवाला का है कुछ कही कुछ अनकही, 2000 का है। शीला झुनझुनवाला का कुछ कही कुछ अनकही। मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा का भी आत्मकथा 2 भाग में है। प्रथम भाग 2002 में कस्तूरी कुंडल बसे, और द्वितीय भाग 2008 में गुड़िया भीतर
गुड़िया। तो मैत्रेयी पुष्पा क्या करती हैं, कानों में कुंडल पहनती हैं और वो अपने दोनों कानों में यानी 2002 दोनों कानों में कुंडल पहनती हैं। और 2008 में जो है गुड़िया भीतर गुड़िया का खेल खेलती हैं। ये ऐसा ट्रिक है, अगर आप लोग को इससे भी अच्छा ट्रिक आता है तो आप अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं। रमणिका ठाकुर गुप्ता, रमणिका ठाकुर गुप्ता का है हाथ से 2005 का। रमणिका ठाकुर गुप्ता का है हाथ से 2005 का। अब है मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी जी का है कली यह भी 2007 का। कली यह भी 2007 का है। प्रभा खेतान, प्रभा खेतान का भी है 2007 का, अन्या से अनन्या। प्रभा खेतान का है अन्या से अनन्या। चंद्र किरण सोन रेखा, चंद्र किरण सोन रेखा 2008 में जो है रिक्शे पर बैठ करके पिंजरे में मैना लेकर जाती हैं। ट्रिक है कि जो चंद्र किरण किरण जी हैं वो रिक्शे पर बैठती हैं और पिंजरे में मैना को लेकर जाती हैं। अनीता राकेश, अनीता राकेश का है 17 और 17। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से बना लेंगे कि जो अनीता राकेश है उनको संतरा बहुत पसंद है, वो संतरे और संतरे करती हैं। तो हम लोग याद कर लेंगे 17 और 17। ममता कालिया, ममता कालिया 2011 में कितने शहरों में कितनी बार, जो कि हम लोग पीछे पढ़े भी हैं कि इस आत्मकथा पर इनको सीता पुरस्कार भी मिला है। चंद्रकांता, चंद्रकांता का है 2012 में हाशिए की इबारतें, हाशिए की इबारतें चंद्रकांता का है। और मन्नू भंडारी का है एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी का 2007 का है। इनका दोनों आत्मकथा है, कली यह भी और एक कहानी यह भी, दोनों 2007 का है, मन्नू भंडारी का है। सन 1950 के बाद हिंदी के प्रमुख आत्मकथाकार निम्नमत है। ये 1950 के बाद के हैं आत्मकथाकार। तो अजीत प्रसाद जैन, अजीत प्रसाद जैन 1951 में अज्ञात जीवन। तो अज्ञात जीवन कौन जीते हैं, अजित, अजित प्रसाद जैन का है अज्ञात जीवन। और अलगू राय शास्त्री, अलगू राय शास्त्री का 1951 में मेरा जीवन। कोई भी अलग हो जाएगा तो वो अपना ही जीवन जिएगा ना। ट्रिक के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो अलगू राय हैं वो अलग हो जाते हैं और 51 में अलग होते हैं और कहते अपना मेरा जीवन, वो अपना जीवन जीते हैं, मेरा जीवन। अब यशपाल, यशपाल का जो है आत्मकथा 3 भाग में है। प्रथम भाग 1951 में, द्वितीय भाग 52 में है और तृतीय 55 में है, 1955 में। और तीनों सिंहावलोकन नाम से है। तो यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन नाम से है, 3 भाग में है, 1951, 1952 और 1955। सत्यदेव परिव्राजक, सत्यदेव परिव्राजक 1951 में स्वतंत्रता की खोज में अपनी आत्मकथा लिखते हैं। स्वतंत्रता की खोज में कोई सत्य का खोज करेगा तो वो स्वतंत्र होकर ही खोज करेगा। तो ऐसे हम ट्रिक बना सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। आगे है शांति प्रिय द्विवेदी जी, शांति प्रिय द्विवेदी 1952 में परिव्राजक की प्रजा, प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी का है 1952 का, परिव्राजक की प्रजा। देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा 2 भाग में है, 1952 और 1985। तो प्रथम भाग है सूरज, चांद सूरज के बीरन और दूसरा भाग है नील यक्षिणी 1985 का है। देवेंद्र सत्यार्थी का है चांद सूरज के बीरन और नील यक्षिणी। अब है गंगा प्रसाद उपाध्याय, गंगा प्रसाद उपाध्याय का है 1954 में जीवन चक्र। गंगा प्रसाद उपाध्याय 1954 जीवन चक्र। चतुर्सेन शास्त्री, चतुर्सेन शास्त्री का है, इनका भी आत्मकथा 2 भाग में है। प्रथम भाग 1956 और द्वितीय भाग 1963। प्रथम भाग 1956 है यादों की परछाइयां और भाग 2 1963 मेरी आत्म कहानी। तो चतुर्सेन शास्त्री का है यादों की परछाइयां और मेरी आत्म कहानी। सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास ये भी अपनी आत्मकथा लिखते हैं आत्मनिरीक्षण,
आत्मनिरीक्षण 1958 में। देवराज उपाध्याय का है बचपन के 2 दिन यौवन के द्वार पर। इनका भी 2 भाग में है। प्रथम भाग 1958 में है बचपन के 2 दिन, और द्वितीय भाग 1970 में है यौवन के द्वार पर। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है 1958 में मेरी अपनी कथा। मेरी अपनी कथा किसका है? तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है। बख्शी जी मेरी अपनी कथा सुनाते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र 1960 अपनी खबर। तो इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि उग्र होकर के 1960 में अपनी खबर लेते हैं। अपनी खबर लेते हैं कौन? उग्र होकर के उग्र जी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। संत राम बीए, संत राम बीए का है 1963 ईस्वी में मेरे जीवन के अनुभव। अक्सर हम देखते हैं कि जब हमें अनुभव कब होता है? जब हम बीए कर लेते हैं तब। तो एक ट्रिक के माध्यम से है, ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं कि मेरे जीवन के अनुभव कब होते हैं? जब हम बीए पास कर लेते हैं, यानी संत राम बीए। भुवनेश्वर प्रसाद माधव मिश्र, भुवनेश्वर प्रसाद माधव मिश्र 1966 जीवन के 4 अध्याय लिखते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद माधव मिश्र माधव जी जीवन के 4 अध्याय लिखते हैं 6 बार, 6। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन का है, इनकी आत्मकथा 4 भाग में है, और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न भी देखे जाते हैं बहुत। तो प्रथम भाग है 69 में क्या भूलूं क्या याद करूं। द्वितीय भाग 1970 में है नीड़ का निर्माण फिर। तो तृतीय भाग 1978 में है बसेरे से दूर, और चतुर्थ भाग है 1985 10 द्वार से सोपान तक। तो हरिवंश राय बच्चन का 4 भाग में है। प्रथम है क्या भूलूं क्या याद करूं, द्वितीय है नीड़ का निर्माण फिर, तृतीय है बसेरे से दूर, और चतुर्थ है 10 द्वार से सोपान तक। वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा 1970 अपनी कहानी। तो हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि हम वृंदावन में जाते हैं तो क्या करते हैं? अपनी कहानी सुनाते हैं भगवान के सामने। तो वृंदावन लाल वर्मा 1970 अपनी कहानी। रामावतार अरुण, रामावतार अरुण का है 1974 में अरुणायन। तो अरुण से अरुणायन हम पकड़ लेंगे। कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र का है 1979 में आधे सफर की पूरी कहानी। अगर कृष्ण जी हमारे साथ रहेंगे तो आधे सफर में ही हम पूरी कहानी को समझ सकते हैं। बलराज साहनी, बलराज साहनी ये जो है भीष्म साहनी के भाई हैं, और इन्होंने आत्मकथा लिखा है मेरी फिल्मी आत्मकथा 1947 में। बलराज साहनी का है मेरी फिल्मी आत्मकथा 1947। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा 1983 ईस्वी में लिखते हैं घर की बात। घर की बात किसकी है? तो रामविलास शर्मा की है, और 1983 ईस्वी में। शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय का है 1985 ईस्वी में मेरा जीवन। देखिए 1985 का पूछेगा मेरा जीवन किसका है, तो 1985 वाला रहेगा शिव पूजन सहाय का। और एक हम लोग पीछे पढ़े थे मेरा जीवन नाम से अलगू राय शास्त्री का, और उसका डेट था 1951। आगे है हंसराज रहबर, हंसराज रहबर इनका भी ये भी 3 खंड में है, लेकिन यहाँ पे एक ही दिया है। यहाँ पे 3 खंड दिखाए लेकिन एक ही है। 1986 में मेरे 7 जन्म, हंसराज रहबर का है मेरे 7 जन्म। रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र का प्रथम भाग 1984 ईस्वी में जहां मैं खड़ा हूँ, जहां मैं खड़ा हूँ 1984 ईस्वी। द्वितीय रोशनी की पगडंडिया, तृतीय टूटते बनते दिन, और चतुर्थ है उत्तर पथ। पंचम 2000 में है फुर्सत के दिन।
तो रामदरस मिश्र का है जहां मैं खड़ा हूँ रोशनी की पगडंडिया, टूटते बनते दिन उत्तर पथ और फुर्सत के दिन। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है 1989 में है तपती पगडंडियों पर पद यात्रा। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं तपती पगडंडियों पर भी पद यात्रा करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का है आत्म परिचय। तो रेणु जी अपना आत्म परिचय देते हैं 68 बार, यानी 1988 बार अपना आत्म परिचय देते हैं रेणु जी। अमृतलाल नागर का है 1986 ईस्वी में टुकड़े टुकड़े दास्तान कौन सुनाते हैं? तो अमृतलाल नागर जी। अब है डॉक्टर नागेंद्र का है, ये भी अपनी अर्ध कथा लिखते हैं 68 बार, अर्ध कथा 68 बार। यशपाल जैन, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे यशपाल का 3 भाग में जो था सिंहावलोकन 51, 52 और 55, 1951, 1952 और 1955 का। अब यहाँ पे यशपाल जैन है, तो इनका है 1987 ईस्वी का मेरी जीवन धारा मेरी जीवन धारा यशपाल जैन का है। गोपाल प्रसाद व्यास 1994 ईस्वी में इनकी आत्मकथा है कहो ब्यास कैसे कटी, तो व्यास से गोपाल प्रसाद व्यास। रामविलास शर्मा का है प्रथम भाग है मुंडेर पर सूरज, द्वितीय है देर सबेर, तृतीय है आपस की बातें। और ये इस तीनों को, मुंडेर पर सूरज, देर सबेर, आपस की बातें, तीनों को अपनी धरती अपने लोग के नाम से किए हैं। आगे है रविंद्र कालिया 2000 गालिब छुटी शराब। रविंद्र कालिया जो 2000 में लिखते हैं कि गालिब छुटी शराब। कमलेश्वर का है भाग 1 1992 में जो मैंने जिया, भाग 2 1997 में यादों का चिराग, और भाग 3 1999 में जलती हुई नदी। तो कमलेश्वर का है 3 भाग में है जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, 1992, 1997, 1999। भगवती चरण वर्मा 2001 में कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा लिखते हैं। 2001 में भगवती चरण वर्मा का है कहीं न जाए का कहिए। राजेंद्र यादव का 2001 में मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। राजेंद्र यादव 2001 में लिखते हैं मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। अखिलेश का है, इनका भी 2001 में ही है, और वह जो यथार्थ था। ये अपना आत्मकथा लिखते हैं और वह जो यथार्थ था। भीष्म साहनी का आत्मकथा है आज के अतीत 2003। आज के अतीत 2003 भीष्म साहनी। अशोक वाजपेयी भी 2003 में अपनी आत्मकथा लिखते हैं पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज करते हैं कौन? अशोक वाजपेयी। स्वदेश दीपक हैं 2003 में लिखते हैं अपनी आत्मकथा मैंने मांडू नहीं देखा। इसका ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि जो स्वदेश दीपक हैं, स्वदेश मतलब अपने ही देश रह गए, इसीलिए उन्होंने मांडू नहीं देखा, इसलिए अपनी आत्मकथा लिखते हैं कि मैंने मांडू नहीं देखा, स्वदेश दीपक। अब हैं विष्णु प्रभाकर जी, ये भी अपनी आत्मकथा 3 भाग में लिखते हैं। प्रथम भाग तीनों 2004 में ही है। पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। विष्णु प्रभाकर जी की आत्मकथा है पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। एक ऊपर छूट गया है रविंद्रनाथ त्यागी का। तो रविंद्रनाथ त्यागी 2005 में बसंत से पतझड़ तक सब कुछ त्याग देते हैं। ट्रिक से देख सकते हैं कि जो रविंद्रनाथ त्यागी जी हैं, तो ये सब कुछ त्याग देते हैं। कहाँ से? बसंत से लेकर के पतझड़ तक 2005। कन्हैया लाल नंदन जी अपनी आत्मकथा 2 भाग में लिखते हैं और दोनों 2007 में ही लिखते हैं। एक अंतहीन तलाश
कहाँ कहाँ से गुजरा। पहला है एक अंतहीन तलाश और दूसरा है कहाँ कहाँ से गुजरा, कन्हैयालाल नंदन का है। डॉक्टर देवेश ठाकुर, डॉक्टर देवेश ठाकुर 2007 में लिखते हैं यूं ही जिया, यूं ही जिया। किसका है? तो डॉक्टर देवेश ठाकुर का है। कृष्ण बलदेव वैद्य, कृष्ण बलदेव वैद्य का है सम अहर रंग, सम अहर रंग, कृष्ण बलदेव वैद्य का है। नंद चतुर्वेदी, जो नंद चतुर्वेदी है ये अतीत राग इनकी आत्मकथा है, अतीत राग। जाबिर हुसैन की है रेत पर खेमा, जाबिर हुसैन रेत पर खेमा। तोताराम सनाठ है, तोताराम सनाठ का है भूतलेन की कथा। सुमित्रा नंदन पंत 60 वर्ष एक रेखांकन। मिथिलेश्वर का है 2011 में कहाँ तक कहे युगों की बात, मिथिलेश्वर का है 2011 में कहाँ तक कहे युगों की बात। आगे है कि कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन शीर्षक से सन 1980 ईस्वी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों के आत्मकथाओं का संपादन किया। यहाँ से प्रश्न पूछता भी है और कई परीक्षाओं में देखा भी गया है कि जो कमलेश्वर हैं इन्होंने गर्दिश के दिन शीर्षक से सन 1980 ईस्वी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों के आत्मकथाओं का संपादन किया है। अब है राजेंद्र यादव ने, जो राजेंद्र यादव हैं इन्होंने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन, देखिए 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन किस शीर्षक से किया है? तो देहरी भई विदेश, देहरी भई विदेश शीर्षक से सन 2005 में किया है। कमलेश्वर ने जो है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों के आत्मकथाओं का संपादन किया था और राजेंद्र यादव जो हैं अर्चना वर्मा और बलवंत कौर के साथ मिलकर के 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन देहरी भई विदेश शीर्षक से सन 2005 में किया। विष्णु चंद्र शर्मा ने सन 1984 ईस्वी में मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी। मुक्तिबोध की आत्मकथा किसने लिखी? तो विष्णु चंद्र शर्मा ने। कब लिखी? तो 1984 ईस्वी में। सूर्य प्रसाद दीक्षित, सूर्य प्रसाद दीक्षित ने सन 1970 ईस्वी में निराला की आत्मकथा लिखी। निराला की आत्मकथा किसने लिखी? तो सूर्य प्रसाद दीक्षित ने। राजकमल चौधरी ने भैरवी तंत्र शीर्षक से आत्मकथा लिखी। राजकमल चौधरी ने भैरवी तंत्र शीर्षक से आत्मकथा लिखी है। रामदरस मिश्र ने अपनी आत्मकथा को समय है सहचर शीर्षक से 1991 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। समय है सहचर शीर्षक से 1991 ईस्वी में अपनी आत्मकथा को रामदरस मिश्र ने प्रकाशित करवाया। रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथ्य को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से सन 1996 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से सन 1996 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। तो आज हम इतना ही देखेंगे और अगले वीडियो में हम दलित आत्मकथा को देखेंगे। और आप जैसे कोई काम भी कर रहे हैं, अगर आपको रिवीजन करना है तो इस वीडियो को आप चला देंगे और कान में ईयरफोन लगा करके सुन भी सकते हैं। या हमारी जो बहनें हैं जिनको घर में काम बहुत सारा होता है तो वो काम करते हुए भी अपना रिवीजन कर सकती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही और आगे का वीडियो हम दलित आत्मकथा अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।